सूर्यनगर नामक एक राज्य था। उस राज्य के राजा सूर्यभान राज करते थे। राजा बहुत नेक और प्रिय थे। राज्य के सभी लोग हंसी खुशी से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। सूर्यनगर राज्य से जुड़ी हुई एक गांव बढ़िया ठाठर राज्य के एक रहस्यमय से जुड़ी हुई थी। बढ़िया ठाठर गांव में एक तालाब था और हर शनिवार को काली रात को लाल उजाला से जगमगाती थी। और के लोगों का कहना था कि हर शनिवार की रात तालाब के पास कोई जाता है तो वो कभी भी वापस नहीं लौट कर आता। एक रात राजा सूर्यभान के छोटे भाई राजा वीरसेन ने तालाब के पास ठहरने का निर्णय किया, जबकि उसके सैनिक डर के वजह से उसे रोकने की प्रयास कर रहे थे। महाराज महाराज दया करिए, हमारी एक बात मान लीजिए। यह बढ़िया ठाठर है महाराज, और आज देखिए ना, शनिवार की शाम है, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। कृपया करके हमारी बात मान लीजिए महाराज। हाँ महाराज, यहाँ के गांव के लोग कहते हैं कि इस तालाब के पास शाम को ठहरने वाले लोग कभी भी वापस घर नहीं पहुँचे। महाराज, हमें तुरंत राजमहल वापस जाना चाहिए। आज की रात यहाँ पर ठहरना बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। अरे क्या बात करते हो, तुम दोनों इतना डर रहे हो। यह सब गांव वालों की अफवाहें हैं। मैं राजा वीरसेन हूँ, हम इस बातों से डरने वाले नहीं हैं। फालतू की बातें मुझे मत सुनाओ। यह सब अफवाहें नहीं हैं। अरे हर शनिवार की शाम तालाब से लाल उजाला निकलती है। बस अब और मैं सुनना नहीं चाहता। आज हम यहीं पर ठहरेंगे और तुम व्यवस्था बनाओ। सैनिक ठहरने का व्यवस्था बना दिया। काफी रात होने के बाद वीरसेन सो गए। आधी रात के बाद धीरे धीरे लाल उजाला तालाब से निकलने लगता है। तभी अचानक से वीरसेन की आंख खुल गई। इतनी रात में यह उजाला कहाँ से आ रहा है? तभी वीरसेन की नजर तालाब के पास गई और उसने देखा तालाब के पास एक सुंदर कन्या खड़ी हुई थी। इतनी सुंदर कन्या इतनी रात को ये जंगल में क्या कर रही है तालाब के किनारे? धीरे धीरे कन्या की ओर जाने लगा और वहाँ पर पहुँचने के बाद कन्या से पूछे, तुम कौन हो और इतनी रात को इस खतरनाक जंगल में क्या कर रही हो? तभी वो कन्या वीरसेन की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए तालाब में जाने लगी और तालाब लाल रंग की उजाला से चमक उठा। अरे यह मुझे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? अगली सुबह सैनिक वीरसेन को अपने पास ना देखकर घबरा गए और वीरसेन को खोजने लगे, लेकिन उन्हें सिर्फ वीरसेन की तलवार तालाब के पास गिरी हुई मिली। सैनिक घबराए हुए राजमहल लौट आए और राजा सूर्यभान से बोले, महाराज महाराज हमें क्षमा करिए, हम आपके छोटे भाई राजा वीरसेन को नहीं बचा पाए। हमें सही सही बताओ, आखिर क्या हुआ और मेरा भाई वीरसेन कहाँ है? महाराज, हम दोनों ने राजा वीरसेन जी को अंतिम बार तालाब के पास देखा था। रात को तो सब कुछ सही था, पर सुबह हम जब उठे तो महाराज वह वहाँ पर नहीं थे और उनकी तलवार तालाब के किनारे गिरी मिली। तुम दोनों सोते रहे और मेरे भाई वीरसेन का पता नहीं चला। आखिर रात में ऐसा क्या हो गया? तभी दरबार में बढ़िया ठाठर गांव का जमींदार वहां पहुंचा और बोला, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, मुझे लगता है कि आपके भाई वीरसेन की लापता होने की वजह मैं जानता हूँ। तो जल्दी बताओ जमींदार, तुमने वहाँ क्या देखा था? महाराज, कल रात में बाजार से गांव लौट रहा था तो रास्ते में रात हो गई और तालाब के पास मैंने थोड़ा आराम करने का सोचा। तभी मैंने देखा कि... अच्छा आगे कहो जमींदार, फिर तुमने क्या देखा? महाराज, मैंने देखा एक मनमोहित कन्या तालाब के पास बैठी थी और आपके छोटे भाई राजा वीरसेन उसके पास खड़े थे। वो कन्या बेहद मनमोहित और सुंदर थी।
अचानक से तालाब से एक तेज रोशनी निकली और उस रोशनी के साथ और आपके भाई वीरसेन दोनों गायब हो गए। अरे तो तुमने उन्हें गायब होते हुए देखा है? हाँ महाराज, मैंने गायब होते हुए देखा और मैं डर के मारे वहाँ से चला आया। इतना कहकर जमींदार राज दरबार से चला जाता है। राजा सूर्यभान अपनी पत्नी के कमरे में चला गया। तभी सूर्यभान की पत्नी बोली, क्या हुआ महाराज? आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? कौशल्या, वीरसेन मेरा भाई वो तालाब के पास डरावनी तरीके से गायब हो गया। बड़े ठाठर गांव का जमींदार बोल रहा था कि उसने वीरसेन को एक मनमोहित कन्या के साथ देखा था। लाल उजाला में लापता हो गए। महाराज, ये तो बहुत विचित्र और डरावना है। क्या ये सच में हो सकता है? यह कैसे हो सकता है? मैं खुद नहीं जान पा रहा हूँ। तालाब की ये मनगढ़ंत कहानी, क्या सच में कोई रहस्य छुपा है? महाराज, हमारे राज्य की पूर्व दिशा में एक महात्मा जी रहते हैं। वो बहुत आत्मज्ञानी और शक्तिशाली पुरुष हैं। आप उनके पास जाकर इस रहस्य का उपाय पूछ सकते हैं। तुम सही कह रही हो कौशल्या। हो सकता है वही हमारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। मैं कल सुबह ही उनके पास मिलने के लिए जाऊंगा। महाराज, मैं भी चाहती हूँ कि महात्मा जी इस रहस्यमयी तालाब को सुलझाने में हमारी मदद करें। कुछ देर बाद राजा सूर्यभान रानी कौशल्या के बताई हुई जगह पर पहुंच गए। वहां घने जंगल में एक विशाल वृक्ष के नीचे महात्मा जी ध्यान लगाए बैठे हुए थे। राजा सूर्यभान उनके पास जाकर बोले, महात्मा जी की जय हो। मैं सूर्यनगर का राजा सूर्यभान हूँ। मेरे छोटे भाई राजा वीरसेन का तालाब के पास जादुई तरीके से गायब होना हमारे पूरे राज्य में चिंता का विषय बन गया है। मेरी मदद करिए महाराज। राजन, मैं सब कुछ जानता हूँ। तुम्हारे भाई का लापता होना कोई मामूली घटना नहीं है। तालाब की लाल रोशनी और शनिवार की रात का लगाव हजारों साल पुरानी रहस्यमय शक्ति से है। क्या? हजारों साल पुरानी रहस्यमय शक्ति से है? क्या आप तालाब की रहस्य को जानते हैं? उस तालाब में एक जादूगरनी रहती है। वो जादूगरनी अपने शक्ति के वजह से हर शनिवार की रात को तालाब को रोशनी से भर देती है। लाल रोशनी से वही जादूगरनी तुम्हारे भाई वीरसेन को तालाब के अंदर खींच ले गई है अपनी शक्तियों से। जादूगरनी शक्ति? महात्मा, ये कैसे हो सकता है? ये संभव कैसे है? यह संभव है राजन। बड़िया ठाटर के लोग जिसे रोशनी समझते हैं, वो जादूगरनी की शक्ति है। तुम्हारे भाई वीरसेन ने उस जादूगरनी को देखा होगा और जादूगरनी ने अपनी शक्तियों से तालाब में खींच लिया। मैं अपने भाई वीरसेन को बचाने के लिए किसी भी मुश्किल के लिए तैयार हूँ। आप मुझे बताइए कि क्या करना होगा अपने भाई को बचाने के लिए। राजन, धैर्य रखो। अभी समय नहीं आया है। बताने के लिए मैं कल सुबह तुम्हारे राज दरबार आऊंगा और इस जादुई तालाब को और आराम से समझाऊंगा। राजा सूर्यभान वापस राजमहल चले गए। सुबह अगले दिन महात्मा जी राजा सूर्यभान के राज दरबार में आ पहुँचे।
राज दरबार में सभी लोग महात्मा जी को देखकर सब लोग हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। तुम्हारे भाई वीरसेन को बचाने का एक ही रास्ता है, लेकिन ये रास्ता डरावना और खतरों से भरा हुआ है। महात्मा जी, मैं अपने भाई वीरसेन की रक्षा करना चाहता हूँ। मुझे बताइए कि मैं अपने भाई को बचाने के लिए क्या करूँ? तालाब के अंदर जादूगरनी का घर है। वहां जाने के लिए एक ऐसे आदमी की जरूरत है जिसका दिल सच्चा हो, एक ऐसा आदमी जो बेहद ईमानदार हो और जिसकी बुद्धि अपार हो। ऐसा आदमी हमारे राज्य में मिलना तो बहुत मुश्किल होगा। हाँ, मुश्किल तो है पर असंभव नहीं है। बड़िया ठाठर में ही ऐसा आदमी मिल सकता है। उसे खोजने का प्रयास करो, वो जरूर मिलेगा। राजा सूर्यभान ने शीघ्र सैनिकों को आदमी को ढूंढने की आज्ञा दी। राज दरबार में सभी लोग एक दूसरे से बात करने लगे कि कौन ऐसा आदमी हो सकता है जो इस काम को पूरा कर सकता है। राजमहल के सैनिक पूरे राज्य में अनाउंस कर दिया कि राजा सूर्यभान के छोटे भाई राजा वीरसेन को तालाब से सही सलामत वापस लाने वाले को राजा पुरस्कार देगा। ये खबर पूरे सूर्यनगर राज्य में फैल गई। विजय नाम का एक गरीब लकड़हारा राज दरबार में आकर राजा सूर्यभान से बोला, महाराज, मेरा नाम विजय है। मैं तालाब से आपके भाई को वापस लाने की प्रयास करना चाहता हूँ, लेकिन मैं पुरस्कार की लालच में यहाँ पर नहीं आया हूँ। ये काम मैं सिर्फ आपके परिवार और राज्य की भलाई के लिए करूँगा। अरे वाह विजय, तुम्हारी नेक विचार देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम्हारी मदद से शायद हम इस जादुई तालाब का समाधान कर सकें। हाँ, यह वही आदमी है जिसकी हमें तलाश थी। इसका मन सच्चा और नेक है। यह हमारे काम को पूरा अवश्य कर सकता है। हाँ महात्मा जी, यदि आप कहते हैं तो मुझे भरोसा है कि विजय इस काम को जरूर पूरा करेगा। राजन, इसे हमारे साथ तालाब तक जाने का हुक्म दीजिए। वही मैं इसे क्या करना है पूरी विस्तार से बताऊंगा। कुछ समय बाद विजय और महात्मा जी तालाब के पास पहुंच गए। तालाब के किनारे जाकर कुछ समय मंत्र पढ़ने के बाद महात्मा जी विजय को देखकर बोले, विजय, अब तुम्हें तालाब के अंदर जाना होगा। जैसे ही तुम तालाब के अंदर जाओगे, तुम खुद को एक आलीशान महल में पाओगे। महात्मा जी, वो महल किसका होगा और वहाँ हमें क्या करना है? विजय सुनो, आलीशान महल में तुम्हें एक जादुई कछुआ मिलेगा। वो एक शक्तिशाली कछुए के रूप में दिखाई देगा। उसके पास लाल रंग में चमकता हुआ एक पत्थर होगा। वह जादुई पत्थर है। तुम्हें उस पत्थर को लाना होगा और ओम नमः शिवाय बोलकर अपनी आंखों को बंद कर लेना होगा। जब तुम ऐसा करोगे तो शीघ्र ही तालाब से बाहर आ जाओगे। लेकिन साधु महाराज, वो शक्तिशाली कछुआ मुझे हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा तो? लेकिन जैसे ही तुम उस जादुई पत्थर को लेने की कोशिश करोगे तो वो कछुआ एक खतरनाक आदमी का वेश धारण होकर तुम्हें काले जादू से तुम पर काला जादू करने की कोशिश करेगा। मगर डरना मत, तुम एक नेक दिल हो और मैंने जो मंत्र पढ़ी है वो रक्षा करेगा तुम्हारा। हाँ महात्मा जी, लेकिन आप खुद क्यों नहीं कर सकते हो?
यह जो जादुई पत्थर है, ये सिर्फ उसी के द्वारा उठाई जा सकती है जिसका मन सच्चा हो और जो लालची ना हो। अगर मैं इसे उठाने की कोशिश करूंगा तो जलकर राख हो जाऊंगा। ठीक है, मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके बाद मैं क्या करूंगा? जब तुम जादुई पत्थर को लेकर बाहर आओगे, उसे तुम मुझे दे देना। मैं उस जादुई पत्थर के बल पर जादूगरनी को अपने बस में कर लूंगा और तालाब में लापता हुए सभी राज्यों के लोगों को वापस लाने में हम सफल होंगे। ठीक है, अब जाओ। विजय तालाब में बिना भयभीत हुए तालाब के अंदर कूद गया। अंदर कूदते समय उसने खुद को एक भव्य महल के अंदर पाया। उसने देखा कि एक कछुआ बैठा हुआ था। उसके पास चमकता हुआ एक पत्थर दिखाई दिया। तभी विजय समझ गया कि ये वही जादुई पत्थर है। लगता है यह जादुई पत्थर है। हमें इसे शीघ्र ही उठाना होगा और यहाँ से जल्द बाहर जाना होगा। तुम कौन हो और यहाँ क्या करने के लिए आए हो? क्या तुम्हें नहीं पता यहाँ से बचना मुश्किल है? मैं यहाँ एक काम से आया हूँ। मुझे इस जादुई पत्थर को लेकर जाना है। बेवकूफ, अगर तूने इस जादुई पत्थर को यहाँ से बाहर ले जाने के बारे में सोचा तो तबाही होगी, तबाही। विजय जादुई पत्थर की ओर जाने लगा। जैसे ही उसने जादुई पत्थर को उठाया, तुरंत वो आदमी बन गया। बेवकूफ इंसान, इस जादुई पत्थर को वापस रखो। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पर विजय ने उस जादुई पत्थर को कस के पकड़कर अपनी आंखें बंद कर ली। तुरंत ही उसने अपने आप को तालाब के बाहर पाया। विजय ने शीघ्र उस जादुई पत्थर को महात्मा जी को देकर बोला, महात्मा जी, देखिए, आखिर मैंने जादुई पत्थर को प्राप्त कर लिया। अब कृपया आप राजा वीरसेन और गायब हुए अन्य लोगों को तालाब से वापस लाने में हमारी मदद करिए। महात्मा जादुई पत्थर को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। अरे बेवकूफ, तुझे नहीं पता है कि मैंने ये सारा जाल सिर्फ और सिर्फ इस जादुई पत्थर को पाने के लिए खेल रचा था। इस जादुई पत्थर की शक्ति अपार है। अब मैं इसका इस्तेमाल अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए करूंगा। इतना सब कहकर महात्मा गायब हो गए। विजय शीघ्र ही राज दरबार की ओर जाने लगा और राजा सूर्यभान को पूरी कहानी बताने लगा। ये सब सुनकर लगता है कि हमें एक बड़े धोखेबाज का सामना करना पड़ा है। वो महात्मा दुष्ट और लालची निकला। वो खुद पवित्र नहीं था, इसलिए वो तालाब में नहीं गया और हमने इस बात पर कभी सोचा ही नहीं। तभी एक जादुई उजाला राजमहल में फैल गया। जादुई उजाला की तरफ देखने लगे। अचानक वहाँ एक सुंदर जादूगरनी प्रकट हो गई। हे महाराज, वो महात्मा नहीं था, वो एक दुष्ट और लालची साधु था। उसने इस जादुई पत्थर को लेने के लिए ये जाल फैलाया था। सिर्फ एक सच्चे मन का आदमी ही इस जादुई पत्थर को तालाब से बाहर ला सकता था और उसने विजय का इस्तेमाल किया। परंतु तुम कौन हो कन्या? और इस तालाब में मेरे भाई और जादुई पत्थर का क्या राज है? कृपया हमें सही सही बताओ। हे महाराज, मैं एक जादूगरनी हूँ। वो जादुई पत्थर मेरी है, लेकिन इस जादुई पत्थर को पाने की लालच में कई लोग गलत दिशा में चलते हैं। तो तुम वही जादूगरनी हो जिसकी जादुई पत्थर विजय ने लाकर महात्मा को दी है। परंतु ये सब क्या है और मेरा भाई वीरसेन कहाँ पर है? हे महाराज, आपके भाई वीरसेन को मैंने नहीं, लेकिन उस ढोंगी महात्मा ने लापता किया है। ये वही महात्मा है
जो कई सालों से उस तालाब से जादुई पत्थर को लेकर चक्र रच रहा है। तालाब के पास जितने भी लोग अब तक लापता हुए हैं, वो सब उसी ढोंगी महाराज की छली चालों का शिकार हुए हैं। लेकिन क्यों महात्मा को जादुई पत्थर की इतनी लालच थी? क्योंकि ये पत्थर शक्तिशाली है, इसकी शक्ति अपार है। ये हर शनिवार की रात इतनी चमकती है कि उससे शक्ति प्राप्त की जा सकती है, लेकिन इसके लिए हजारों मासूम लोगों की बलि देनी होती है। महात्मा ने कई बार इसे हासिल करने का प्रयास किया, लेकिन विफल रहे। उसने मेरे पति पर काला जादू से कछुआ दिया, जिससे वो कछुआ के रूप में हो गए। अपनी जादुई पत्थर की ध्यान करती रही, परंतु आप विजय ने जादुई पत्थर महात्मा को दे दिया है। इसका उपयोग हजारों मासूमों की बलि देकर हमेशा हमेशा के लिए अमर होना चाहते हैं। ये तो घोर अनर्थ हो गया, परंतु तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि ये महात्मा ऐसा जाल बिछा रहा है? महाराज, मैंने प्रयास किया था कि तालाब के आसपास शनिवार की रात का डर फैलाकर मैंने लोगों को इस तालाब से दूर रखा, लेकिन वो महात्मा इतना दुष्ट था कि उसने आपके भाई वीरसेन को राज्य के अन्य लोगों को काली जादू में फंसा लिया। वो महात्मा एक कन्या का भेष धारण करके हर शनिवार की रात तालाब के पास खड़ा हो जाता है और जाते हुए लोग उसके साथ चले जाते हैं और वो महात्मा उन्हें बंदी बनाकर कैद कर लेता है। यह सब मेरी ही गलती है। मुझे पहचान लेना था कि वह महात्मा धोखेबाज है, नहीं तो वह तालाब में मैं खुद नहीं चला जाता। मैं उसकी बातों में फंस गया। नहीं विजय, तुमने जो किया वो तुम्हारे सच्चे दिल से और बिना डर का प्रमाण है। महात्मा ने तुम्हारी ईमानदारी का उपयोग किया है। अब हमें क्या करना चाहिए? उस धोखेबाज महात्मा को रोकने और अपने भाई वीरसेन को वापस लाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें शीघ्र ही उसे महात्मा का पीछा करना होगा। वो इस समय जंगल में एक गुफा में वो शक्ति प्राप्त करने के लिए यज्ञ की तैयारी कर रहा होगा। मैं तुरंत वहाँ ले जा सकती हूँ, पर एक बात का ध्यान रखना है, वो बहुत ही शक्तिशाली है। अपने भाई वीरसेन और राज्य के सभी लोगों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगा। विजय, तुम भी मेरे साथ चलोगे? ठीक है महाराज, मैं आपके साथ जरूर चलूंगा। ठीक है, चलो, समय बहुत कम है। जादूगरनी ने अपने शक्ति का प्रयोग किया और चारों तरफ रोशनी फैल गई। जब रोशनी वहां से गायब हुई तो जादूगरनी, राजा और विजय वहां से गायब हो गए थे। दूसरी तरफ जंगल के बीचों बीच गुफा के अंदर ढोंगी महात्मा बैठा हुआ था। उसके सामने जादुई पत्थर रखी हुई थी जो लाल उजाला से चमक रही थी। महात्मा मंत्र पढ़ रहा था। गुफा के एक कोने में राजा सूर्यभान का भाई वीरसेन और राज्य के अन्य लोग रस्सी से बंधे हुए थे। अचानक वहां पर रोशनी फैल गई। राजा सूर्यभान, विजय और जादूगरनी वहां पर प्रकट हो गए। अरे, तुम सब यहाँ कैसे आ गए? खासकर तुम विजय, जादुई पत्थर को मेरे पास लाके देने वाला, अब मुझे ही नष्ट करने आ गया। ढोंगी महात्मा, तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। अंत अब पास है। मेरी प्रजा और मेरे भाई को दुख देने का तुम्हें घोर दंड मिलेगा। अरे ओ नासमझ राजन, तुमको क्या लगता है कि ये जादूगरनी मुझे रोक लेगी? इस जादुई पत्थर पर अब मेरा ही हक है। मेरे शक्ति के सामने तुम सब कुछ नहीं कर सकते। तुम सब मामूली आदमी हो। मैं जलाकर भस्म कर दूंगा। ढोंगी, तुम भले ही इस जादुई पत्थर को अपने पास रखे हुए हो, लेकिन इस पर तुम्हारा हक नहीं है और कभी हो भी नहीं सकता। जादुई पत्थर केवल उसी का आदेश मानता है जिसका मन सच्चा हो। विजय, अब समय आ गया है कि तुम जादुई पत्थर अपने हाथों में उठाओ।
लेकिन मैं इस जादुई पत्थर को कैसे अपने हाथों में ले सकता हूँ? विजय, तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारी सच्चाई ही इस जादुई पत्थर को नियंत्रित कर सकती है। इसे अपने दिल से पुकारो। विजय जादुई पत्थर को देखकर बोला, अगर ये जादुई पत्थर हकीकत में सच्चाई का प्रतीक है तो मैं इसे मेरे पास आने का हुक्म देता हूँ। विजय के कहते ही जादुई पत्थर लाल रोशनी में सिमटी हुई हवा में उठ गई और जाकर विजय के हाथों में आ गई और महात्मा भयभीत होकर पीछे जाने लगा। अरे विजय बेटा, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, जादुई पत्थर मुझे वापस लौटा दो। यह जादुई पत्थर तुम्हारी लालच और पाप की शक्ति को खत्म करेगी। अब तुम्हें तुम्हारे बुरे कर्मों का दंड मिलेगा। विजय जादुई पत्थर को अपने हाथ में पकड़कर बोला, हे जादुई पत्थर, इस ढोंगी को उसके कर्मों की सजा दे दे। जादुई पत्थर तुरंत आग जैसा शक्ति छोड़ने लगा। महात्मा चिल्लाता हुआ जलकर भस्म हो गया। विजय, तुमने असंभव को संभव कर दिखाया। शाबाश, जादुई पत्थर अब सही हाथों में है। जादूगरनी ने मुस्कुराते हुए जादुई पत्थर को विजय से ले ली। विजय, तुम्हारी हिम्मत और निस्वार्थ कीमत ने आज बढ़िया ठाठर को एक नई शुरुआत दी है। जादुई पत्थर अब सही जगह पर वापस जाएगी। हाँ, सच में विजय का हिम्मत और जादूगरनी की सच्चाई आज तालाब के रहस्य को ही सुलझा दिया। जादूगरनी ने मंत्र पढ़कर रस्सी में बंधे हुए सभी लोगों को आजाद कर दिया। अंत में केवल सच्चाई की ही जीत हुई।